एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निरवैर कालमूर्त अजोनि सैभं गुरु प्रसाद। हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जो दयाले दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ कीन समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। गुरु रूप साध संगत जीओ फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक लड़ीवार विचार दास आपनों सरवण करा रहे हैं। बनस्पति पशु पक्षी ते मनुख बुजुर्गों की तरह जन्म नहीं लेंदे, बच्चियां की तरह जन्म लेंदे। जन्म ते बच्चियां की तरह ही आता है, बुढ़ियां की तरह नहीं। बुढ़ापा एक अवस्था है, सहजे सहजे प्राप्त होती है। जवानी एक अवस्था है, सहजे सहजे प्राप्त होती है। जन्म ते बच्चे का है, बचपना। जन्म जीवन नहीं आता, जीवन ते ओ होंदा है कुछ बोल सकीए, वेख सकीए, सुन सकीए, चल सकीए, कर सकीए, सोच सकीए, समझ सकीए। ये नवा जन्मिया बच्चा बोल नहीं सकता, पैर हैं चल नहीं सकता, हाथ हैं कर नहीं सकता, दिल दिमाग है सोच नहीं सकता। मां दी गोद दे च है पर इन्नू इन्ना भी नहीं पता है मेरी मां है। पिता ने चुकया होया है पर इसनू ये भी बोध नहीं है मेरा प्यो है। बहन लाड कर रही है पर इसनू इतना भी नहीं पता है मेरी बहन है। भरा प्यार कर रहे हैं, इन्नू इतना भी नहीं पता है मेरा भरा है। किसी भी रिश्ते की समझ नहीं, अजे इसनू परिवार दे रिश्ते की समझ नहीं। निरंकार दा रिश्ता हनोज दिल्ली दूर अजे दूर दी गल है, दूर दी गल है। अजे तो इसनू परिवारक रिश्तियां का भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। जन्म ते होया, जीवन नहीं है इसको। कुछ वेख सके, कुछ सुन सके, कुछ बोल सके, कुछ समझ सके, कुछ समझा सके, चल सके, कर सके। इस सब कुछ तो हीन है। कौन? नवा जन्मिया बच्चा। जन्म है, जिंदगी नहीं है। जीवन ते वो होंदा है जो गतिमान होवे, वो नहीं है उहदे कोल। मनुख एक ऐसा जन्म है, सहजे सहजे मनुख कई तरह की होर जिंदगी नूं जन्म देंदा है। मनुख दे अंदरों ही समाज का जन्म होया है, मनुख दे अंदरों ही राजनीति का जन्म होया है, मनुख दे अंदरों ही धर्म का जन्म होया है। पशु परिवार नूं जन्म नहीं दे सके, भावें इकट्ठे रहंदे ने। बहुत सारे पशु इकट्ठे रहंदे ने, पंछी कई दफा इकट्ठे उड़ारियां लांदे ने, पर किसी भी रिश्ते की समझ नहीं, ना नानकियां दी, ना दादकियां दी, ना सौहरियां दी।
समझ कोई नहीं। समाजिक जीवन नूं जन्म दिता है मनुख ने, राजनैतिक जीवन नूं जन्म दिता है मनुख ने, और धार्मिक जीवन नूं जन्म दिता है मनुख ने। मनुख का जन्म होया है, फिर मनुख ने समाज नूं जन्म दिता है, मनुख ने राजनीति नूं जन्म दिता है, मनुख ने धर्म नूं जन्म दिता। तो हुण मैं फिर अर्ज करा, जन्म ते बच्चियां दी तरह होंदा है। राजनीति ते समाज नूं इस वक्त ना लई, क्योंकि आपां धार्मिक मंदिर दे च बैठे हैं ते महान धर्म दे सागर, धर्म दे केंद्र धन गुरु हरराय साहब जी महाराज का प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। इस वास्ते गल ते धर्म की करांगे। धर्म का जन्म भी बच्चे की तरह होता है मनुख दे अंदर। अगर गुरु की समझ नहीं, गुरु का पता नहीं, तो ये ना समझनी बचपना है और की। जन्म हो गया है, गुरुद्वारे आ रहे हैं, बाणी पढ़ रहे हैं, जन्म तो हो गया है, पर इतनी गल दावे नाल आखी जा सकती है, जीवन नहीं है, जीवन नहीं है। हर बच्चे का जो जन्म होया है, सहजे सहजे उसनों जीवन मिलता है। एक दिन उसके पैर चलन लग पैंदे, एक दिन उसके हाथ कुछ करते हैं, एक दिन उसकी जबान बोलन लग पैंदी है, एक दिन अखां उसदियां सही वेखण लग पैंदियां ने, मेरी मां है, ये मेरा पिता है, सही वेखण लग पैंदा। लेकिन धार्मिक तल ते ऐसा है, जन्म होया 50 साल 60 साल, पर अजे भी बच्चा ही है, अजे भी बच्चा ही है। ये बच्चा बालग नहीं होया, ये बच्चा बुजुर्ग हो सके अजे बहुत लंबी गल है। इनू कहते ने धार्मिक तल ते लोकी बोने ही रह जाते हैं, बोने। जैसे कईयां दा शरीर बोना रह जाता है, 2-2.5 फुट का ही रह जाता है। जन्म ते होया है, चंगी गल है, गुरुद्वारे आ रहे हैं, बाणी पढ़ता है, जीवन नहीं है, जिंदगी नहीं है। तो सवेरे मैं अर्ज की सी, जिन्हां कोल धार्मिक जीवन है वो कोई करोड़ां च एक कद नहीं, हजारां च सैकड़ियां च एक कद नहीं। जन नानक कोटन में किन्हों गुरमुख होए पहचान। कोटन में नानक को नारायण जय जी। गुरु तो एक बात, करोड़ा दस कोई एक कद नारायण जिस दे चेते दे च है, नारायण जिदी समझ दे च है। मां दी गोद च है बच्चा, कुछ नहीं पता है मेरी मां, गुरुद्वारे बैठा है, गुरु दी गोद च बैठा है, कुछ भी नहीं पता है मेरा गुरु है, कुछ भी नहीं। ना गुरु दी अजमत दा पता, ना गुरु दी महानता दा पता, ना गुरु दे ज्ञान दा पता। इस वास्ते अक्सर मैं ये 2 बोल हर जगह बोलना और हर वक्त बोलना, जो मेरी समझ दे च नहीं है, नहीं है। होवेगा परमात्मा, है परमात्मा, जर्रे जर्रे च है, रोम रोम च है, होवे पिया, जो मेरी समझ दे च नहीं है। दूसरा, जो मेरे चेते दे च नहीं है, जो मेरी सिमरती दे च नहीं है। होवेगा जर्रे जर्रे च परमात्मा, मेरी समझ च नहीं है। होवेगा रोम रोम दे च परमात्मा, मेरी सिमरती दे च नहीं है। दुनिया भर दे अवतारी पुरुषां ने आख्या याद करो, चेते करो। संस्कृत कहते हैं सिमरन करो, सिमरन करो।
चेते करो, याद करो। इस वास्ते मैं दोहरावां शब्दां नूं, असीं ईश्वर नूं गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, भुलाया है, भुला सकते हैं। भुल गया, भुलिया क्यों? समझदे च नहीं। कहते ने दो जगह ते परमात्मा नहीं है, उंज व्यापक है, सब जगह है, पर दो जगह ते नहीं है। केड़ी दो जगह ते नहीं है? समझदे च नहीं है, चेते दे च नहीं है, बाकी सब जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं जिथे रब नहीं है। पर फिर भी धार्मिक विद्वान कहते हैं दो थावां ते नहीं है, बाकी सब जगह है। समझदे च नहीं है, चेते दे च नहीं है। पशु की जिंदगी दसदी है, इनू मां बहन की समझ नहीं, इनू परिवार की समझ नहीं। मनुख की जिंदगी दसदी, इनू निरंकार की समझ नहीं है, नहीं है। इहदा व्यवहार दसदा है, इहदी तर्ज जिंदगी दसदी है, इहदी जीवन शैली दसदी है, परमात्मा की समझ नहीं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने जन्म ते हो गए, ते हुण मैं ये भी अर्ज करा, जन्म बच्चे की तरह आउंदा है। कदी कदी संसार विच कुछ इस तरह के महान रूहां का जन्म भी होया, जिन्होंने असीं कह सकते हैं बुढ़ियां की तरह जन्म होया। चीन दे कहंदे ने लाओ से जिहड़ा संत होया, कहंदे ने बुढ़ियां की तरह पैदा होया। ते बुढ़े तो मुराद जन्म तो समझदार सी, जन्म तो ज्ञानी सी, जन्म तो सूझवान सी, जन्म तो दूरदृश सी। भट्ट गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने ते जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। हे गुरु अर्जन देव जी, तुसी ते जमदे ही ब्रह्म ज्ञानी। जन्म दे नाल धार्मिक जीवन का भी जन्म होया है। बच्चे का जन्म होया है, धर्म का जन्म नहीं है। बच्चे का जन्म होया है, समाज का जन्म नहीं, राजनीति का जन्म नहीं। होवेगा, समा पा के होवेगा, वक्त पा के होवेगा। लेकिन हे गुरु अर्जन देव जी महाराज, थोड़े शरीर का जन्म होया है, शरीर के नाल नाल धर्म का जन्म होया। तैं जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणे। कहते ने धन गुरु अर्जन देव जी महाराज 2.5 साल दे सन। गुरु अमरदास जी महाराज का सिंघासन गोविंदवाल साहब की गल है, चढ़न की कोशिश पे करते सन, ऊपर तखत ते चढ़न की कोशिश पे करते सन। भजे हुए माता भानी जी आए, उन्होंने चुक लिया, आखिया लाल जी ये गुरु नानक का तखत है, ये तीजे गुरु नानक का सिंघासन है, इस ते बैठने की कोशिश ना करो, इस ते आइंदा ना चढ़ना। प्यार नाल डांटदे आया बच्चे नूं कह रहे हैं, बालक गुरु अर्जन देव जी, इस तखत ते नहीं बैठना, चढ़न की कोशिश ना करनी, ये गुरु नानक का सिंघासन है। गुरु अमरदास जी महाराज सुते सिधा गए, भानी दे हथों 2.5 साल दे इस बच्चे नूं लैके बालक गुरु अर्जन देव जी नूं सिंघासन ते बिठा दिता। आखिया दोहता बाणी का बहुता, ये ते बाणी का जहाज है, जे ये नहीं सिंघासन ते बैठेगा तो होर कौन बैठेगा? ये धुर दरगाहों बैठे होया है, इनू ते रब ने बिठाया, इनू ते परमात्मा ने बिठाया, ये ते प्रभु की गोद विच है, और इस दे आसरे ते पता नहीं कितनियां नूं परमात्मा की गोद हासिल होवेगी। ये ते बहुत है, ये ते जहाज है, ये आसरे पता नहीं कितने पार होणगे। ये नहीं बैठेगा तो कौन बैठेगा? जन्म तो बुजुर्ग कोई करोड़ां च एक अध कदी कदी, जन्म सारियां दे बच्चे की तरह होंदा, शरीरक तौर पर भी बच्चे, दिमागी तौर पर भी बच्चे, ना समझी कुछ भी पता नहीं। कदी कदाई संसार के इतिहास कोई बुढ़िया की तरह पैदा होता है। चीन दे च कथा है बई लाभ से बुढ़िया की तरह पैदा होया, भाव जन्म तो ज्ञानी हो। कबीर बारे कहते ने कमल तो पैदा होया, विष्णु नूं कहते ने कमल तो पैदा होया, ब्रह्मे नूं कहते ने कमल तो पैदा होया। नहीं, जन्म तो कमल जैसे सन, डुबे नहीं, गर्क नहीं होए, समझ सी। जैसे पानी विच
कमल डुबदा नहीं। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾ, ਉਹ ਕਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਫਿਰ ਤੈਰਨਾ ਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਕਮਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਮਲ ਜੈਸੇ ਨੇ, कमल डुबदा नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने हम देखा तैं डुबे आए। पहले पातशाह जी का वा महाराज कहते मैं तो देखदा डुबे पे, डुबे पे। सुते सिद्ध गल आ गई तो मैं अर्ज करा, पानी विच कुत्ते तैरदे ने, गौवां भी तैरदियां ने, मज्जां भी तैरदियां ने। पानी विच चीते भी तैर के लंघ जाते हैं। मैं केरला विच देख के दंग होया सी, बहुत पुरानी गल। 60 फुट डूंगा पानी, हाथी नहावे गया, ये नहा के बाहर निकला है। हाथी तैर रहे, पहाड़ वर्गा शरीर तैर रहे, हाथी तैर रहे ने, गौवां तैर दियां ने, घोड़े तैर रहे ने, मज्जां तैर दियां ने, कुत्ते तैर रहे ने, शेर तैरते ने, चीते तैरते ने, मनुख डुबदे ने। बंदा डुबदा, सिर्फ मनुख डुबदा। क्या पानी दा मनुखा नाल वैर है? मज्जां ते तैरदे ने, घोड़े ते तैरदे ने, हाथी ते तैरदे ने, गौवां ते तैरदियां ने, कुत्ते भी तैरदे ने, बंदा डुबदा। क्या पानी दा मनुखा नाल वैर है? नहीं, मनुख भी जिंदा ही डुबदा है, मुर्दे ते तैरदे ने, तैरदे मुर्दा ते तैरदा। यूपी दे अंदर मध्य भारत दे सनातन मत दे कोई हिंदू सन अगर चलाना कर जाता है, देही छड़ जाता है, उन्होंने जल प्रवाह कर दें, दाह संस्कार नहीं करते, जल प्रवाह करते। पर जब जल प्रवाह कर दें तो मण मण 2-2 मण दे नाल पत्थर बनते हैं। क्यों? लाश तैरन लग पैंदी। हालांकि लाश जिंदा मनुख नालों भारी हो जाती है, वजन वध जाता है, लेकिन तैरदी है। हैरानगी है, जिंदा डुबदे ने, मुर्दे तैरदे। पानी का मनुख नाल भी वैर है। अगर मनुख नाल वैर है तो फिर मुर्दे भी डुबने चाहिए से। मुर्दा तो नहीं डुबदा। जीवदा मनुख क्यों डुबदा है? ये अपना बैलेंस बिगाड़ बैठता है, तवाजन खो बैठता है, संतुलन गवा बैठता है, तां डुबदा है। लोग इसका तवाजन डामाडोल कर देंदा है। सीमा तो वधिया होया हंकार इसका बैलेंस बिगाड़ देता है। सीमा तो वधी हुई वासना इसका संतुलन डावाडोल कर दे, डुब जाता है। हम देखा तैं डुबे आए, तो डुब गया। डुबे की पहचान की होगी? उदा नितनेम डुब गया होगा, नहीं करता होगा। रहत बैत डुब गई होगी, अमृत वेला डुब गया होगा, गुरु भक्ति डुब गई होगी, सील संयम डुब गया होगा, दया विशालता समदृष्टि डुबी हुई होगी। हम देखा तैं डुबे। महाराज कहते मैं तो देखदा डुबे हुए, दुनिया डुबी हुई है, गर्क हुई है। डुबे की पहचान की है? उहदे कोल नितनेम नहीं होगा, अमृत वेला नहीं होगा, जप तप नहीं होगा, सील संयम नहीं होगा, दैवी गुण नहीं होंगे, डुबे होगा, गर्क होया होगा। कदी कदाई कोई इकद मनुख अपना तवाजन, अपना बैलेंस ठीक रखता है, डुबदा नहीं, उसे नूं असीं कहने निर्लेप है, कमल की तरह। पानी वधदा है, कमल होर उपर उठता है। धन घर दे च वध रहा है, डुबदा नहीं पिया। प्रभुता वध रही है, डुबदा नहीं पिया। नहीं तो कोई प्रभुता च डुबे हुए ने, कोई धन संपदा दे डुबे हुए ने, कोई रूप रंग दे डुबे हुए।
हम देखा तैं डुबे। महाराज कहते मैं देखदा दुनिया ते डुबी ही पई है, गर्क होई पई है। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा, जन्म बच्चे की तरह होता है। बच्चे कोल किसी तरह की भी जिंदगी नहीं, ना समाजिक, ना राजनैतिक, ना धार्मिक। जन्म होया है, जीवन किसी तरह का नहीं है। गुरुद्वारे आ गया, धर्म की दुनिया जन्म ते होया है, धार्मिक जीवन ये कोल नहीं है। धार्मिक जीवन ते कुछ गुणा देखना है। सूरज अपना नूर वंडदा है संसार दे किरणा दे रहा, परमात्मा का प्रकाश हिरदे पहुंचता है गुणा दे रहा। गुणा तो पता चलता है इत्थे चानना है। सारी रोशनी सूरज दी है, सारे गुण परमात्मा दे ने। सब गुण तेरे मैं नाही को, विण गुण कीते भगत न हो। मेरे घर दे चानना है, पर चानना ते सूरज दा है, मेरा ते नहीं। अगर हिरदे दे गुण आ जान, गुण परमात्मा दे। ठीक है, गुण रोशनी ने, अवगुण अंधेरा है। जितने अवगुण होणगे उतना ही वो भटकदा होया मनुख होवेगा, अंधेरा होवेगा। जितना गुण होणगे उतना ही उहदी जिंदगी दे चानना होवेगा, प्रकाश होवेगा और जीवन सही मार्ग पे चल रहा होगा। तो मैं फिर दोहरावां, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, हे प्रभु मैं तेरे मार्ग ते चलते पिया। तो चलदी की है, सुरत चलदी है। तुसी चल के आ गए, शरीर चल के आ गया, पैर चल के आ गए ने, इहदे नाल हाजरी असी भरी है। असी गुरु की हजूरी च नहीं गए, गुरु की हजूरी च सुरत जाती है। शब्द नाल सुरत जुड़ेगी, हथ पैर नहीं जुड़ते। इस वास्ते हाजरी भरना होर गल है, गुरु की हजूरी विच चले जाना होर गल है। अगर 10,000 बंदे हाजरी पे भर देन, गुरु की हाजरी पे भर देन, एक दो बंदे होणगे जिन्होंने गुरु की हजूरी नसीब हो गई। कलगीधर पिता दे रसना तो ये बोल निकलिया सी, हाजर गैर हाजर, गैर हाजर हाजर। शायद जिन्होंने साखी सुनी, हाजर गैर हाजर, गैर हाजर हाजर। जितने बैठे हुए सन उन्होंने सुरत उत्थे नहीं सी, ध्यान उत्थे नहीं सी, सुरत शब्द विच नहीं सी। हाजर गैर हाजर कुछ नहीं पहुंच सके सन, उन्हों का ध्यान उत्थे सी। गैर हाजर हाजर चलना ते सुरत ने ना। सुरत अगर शब्द की तरफ चल पई है तो मैं ये भी दोहरा दें ताकि गल पूरी समझ दे आवे। सुरत दे 3 अर्थ ने, सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। स्रोते शब्द तो बने हैं सुरत। भाई ये स्रोता है, ये सुरत दे है, सुन रहे हैं। एक सैकंड दे 3 घटनावां घटदियां ने एको ही समय। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। ये स्रोता है, सुरत दे है। अगर ये सुरत दे है तो इन्हें सुरत आ जाएगी, अगर सुरत आ गई तो सुरत जुड़ जाएगी। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना, ये 3 घटनावां 1 सैकंड दे घटदियां ने। जिस वक्त मनुख सुनता है उस वक्त ही समझ आ जाती है, उस वक्त ही जुड़ जाता है। ये घटना 1 सैकंड घटती, 1 सैकंड घटती। इधर जबान ने आख्या वाहेगुरु, इधर मन ने सुने, इधर मन ने सुने, इधर मन नूं समझ आ गई। इधर मन नूं समझ आई, मन शब्द विच लीन हो गया, जुड़ गया। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, जुड़ गया ज्योति जोत रली संपूर्ण। ऐ जोत दे जोत जीवन यात्रा संपूर्ण हो गई। होंदी एक छिन दे है। निर्माण कीर्तन गावो करते का निमक, सिमरत जित छूट है। निमक
निमक एक सेकंड है। एक चित जय एक छिन दे आयो, काल फास के बीच न आयो। एक छिन एक निमक, इनू अत कथनी ना समझ लेना। किसी कमरे विच 50 साल का अंधेरा होए, गुप अंधेरा होए, उस अंधेरे नू कढ़ण वास्ते 50 साल लगणगे? नहीं, एक सेकंड लगेगा। बत्ती जलाई दे गया। जन्मा जन्मांतरां दे पाप दुख संताप ते अंधेरा कि इनू कढ़ण वास्ते कई जन्म लगणगे? नहीं, एक सेकंड लगेगा। टुक दम करारी जो करो, हाजिर हजूर खुदा। एक दम दे टिक जाओ, खुदा हाजिर नाजिर। ते एक दम ही अज है। बाबा फरीद कहते ने, आज मिलावा शेख फरीद, टाकम कूंजणियां मनो मचिंदरियां। मैं पानी हुण पीवा, प्यास कल मिटेगी कि हुणे मिटदी? मैं भोजन हुण छका, हुणे भुख मिटदी है या महीने बाद मिटदी है? मैं नाम हुण जपा, फल अगले जन्म विच मिलेगा, साल 2 साल बाद मिलेगा। इन्हां गल्लां ने मनुख नूं निराश किया होया। ये भी मैं अर्ज करा, ऐसी गल नहीं है। ऐकर करे सो ऐकर पाए, महाराज गल तत् छिन। टुक दम करारी जो करो, एक दम विच किधरे टिक जाओ, हाजिर हजूर खुदा है। मैं पानी हुण पीवा ते प्यास महीने बाद मिटेगी। मैं रोटी हुण खावा ते भुख कल मिटेगी। लोकी कहते हैं कोई नहीं, सहजे सहजे हो जाएगा, गासी लग जाती हौले हौले। बंदे नूं ताक चढ़िया होवे बड़ा जोर दा, ते वो डॉक्टर नूं कहंदा है जरा हौले हौले बुखार मेरा उतारी, महीना 2 महीना तड़पदा रहा। कहंदा छेती कर, जल्दी ठीक कर। विकारां दा अज्ञानता दा ताप मन नूं चढ़िया होवे, हौले हौले हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। ये ठीक नहीं होना चाहता। ये रोगी रोग नाल भी मोह कर बैठा है। मनोचिंतक ऐसा कहना, लंबी बीमारी दे जीण वाले मरीज बीमारी नाल सहमत होकर जीवते हैं और निराश हो जाते हैं भी ठीक नहीं होवांगे। कोई दसे भी सही उन्होंने, ऐ दवाई ले लो, ऐ दवाई ले लो, उन्होंने अंदर निराशा है। रोग दे जीण की आदत बन गई, विकारां दे जीण का सुभाव बन गया। हुण ठीक होने का ख्याल भी नहीं, और ठीक हो सकांगे ऐसा भरोसा भी नहीं पाई। नहीं ठीक हो सकांगे, ये जीवना पेगा। जैसे जर्मनी के प्रसिद्ध डॉक्टर हो गुजरे, फ्राइड ने कहा है, हंकार दे, काम दे, क्रोध दे, लोभ दे जीना पेगा, इसका कोई इलाज नहीं। थोड़ा जिहा इन्हां नूं मदन किया जा सकता है, बाकी इन्हां दा त्याग नहीं हो सकता। ये जीवन नूं छड्ड नहीं सकते, इन्हां दे जीवना ही पेगा। यूरोप के पढ़े लिखे बंदियां नूं इस फ्राइड ने बड़ा निराश किया है। जीवना ही पेगा, ये जीवना पेगा। उन्हें ऐलानिया किया, भारत के संत गलत कहते हैं, मन विच राम है, कहता नहीं मन विच काम है। मन विच निरंकार है, कहता कतई नहीं मन विच हंकार है। वो इंज कहता मैं मन नूं खोल के देखिया, सिवाय हंकार तो होर कुछ भी नहीं। मैं मन नूं खोल के देखिया, सिवाय वासना तो होर कुछ भी नहीं। मैं मन नूं खोल के देखिया, कहता सिवाय काम तो होर कुछ नहीं। एवें कही जांदे राम है राम है, मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। एक सीमा तक वो ठीक कहता है, एक सीमा तक। जैसे सागर दे ऊपर ऊपर ते लहरां ने, या कुछ लभण गया मछलियां ने, संख ने, सिपियां ने, मोती ते गहरे कर दे किसे किसे दे हाथां। उपर उपर ते वाकई मन विच ख्वाहिशां ने, कामनावां ने, वासनावां ने, जो बहुत गहरे डुबकी ला लेंदे ने, उन्हां नूं राम नाम दा हीरा मिल जांदा है। तन में मनवा मन में साचा, सो साचा मिल साचे राचा। तन विच मन है, मन विच सच।
तन विच मन है, मन विच प्रभु है, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। खेड सारी पहचान आती है, पहचान आती है। जिसनों मैं नहीं जानदा वो नहीं है, जिसनों मैं नहीं समझदा वो नहीं है, जो मेरे चेते च नहीं वो नहीं है, जो मेरी सिमरती च नहीं वो नहीं है, जो मेरी समझ दे च नहीं वो नहीं है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हे प्रभु चलते पिया तेरे मार्ग थे, पर उस बच्चे की तरह जिसने अज चलना सीखे। 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, 1.5 साल बाद बच्चे चलते हैं, पैर पुटते हैं, खड़े होते हैं। कि 4-5 साल का बच्चा होवे ते बच्चा चले ना, मां बाप को चिंता हो जाती है। गल की है, बच्चा खड़ा नहीं होता, पैर नहीं पुटता। 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, डॉक्टरों को ले जाते, वैद को ले जाते। 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, मुंह अखर नहीं निकलते, बोलता नहीं। मां बाप को चिंता हो जाती है। गुजरात जिधर भूकंप आए ना, जिस दिन बच्चे की जबान चों पहला बोल निकलता है, अक्सर मां ही निकलता है। घर विच खुशियां मनाइया जाए, घर विच प्रसाद वंडते हैं, मिठाइयां वंडते हैं, नचते ने, टपते ने, बच्चा बोलन लग पे। जिस दिन बच्चा कदम पुटे, तमिलनाडु के लोग, करनाटका के लोग भी खुश होंगे हैं। बच्चे ने कदम पुटे, चलन लग पे। चलो एक कदम ही सही, कदम तो पुटे, खड़ाते हुए खुश हो जाते हैं। कोई 30-40 साल तो गुरुद्वारे आ रहे होवे ते अजे भी सुरत नहीं चली शब्द की तरफ। यकीन जानो गुरु नूं भी चिंता हो जाती है, गल की है, इन्ने चिर हो गया गुरुद्वारे आउंदे, 50 साल हो गया गुरुद्वारे आउंदे, अजे भी अंमृत वेले उठ के रसना वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं जपदे। गुरु नूं भी चिंता हो जाती है, इन्हूं बोलना ही नहीं आया। बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रब रही, इन्हें बोलना ही नहीं आया, ये बोलता ही नहीं। 50 साल का हो गया, बोलता नहीं पे। ये 30-35 साल हो गए ने, इन्हों ये चलता ही नहीं। चलना ते सुरत ने, जपना ते रसना ने। रसना नाम जपो तब मथिए, इन बिद अमृत पाओ। जपना रसना नाल होंदा, और जपण दे जो ढंग इस्तेमाल करना है, गुरु नानक ने दस दिता है। गाविए, सुनिए, मन रखिए। जबान गायन करे ते मन सुने, मन श्रोता बने, जबान वक्ता बने। अगर जबान वक्ता बन के मन श्रोता बन गया, ये पुरुष पहुंच गया। जबान वक्ता ते बनी है, मन श्रोता नहीं बने, ये चलते पे पहुंचे कोई। जबान वक्ता ही नहीं बने, जपदा ही नहीं। तो उस बच्चे की तरह होया, 4-5 साल का हो गया, मुंहों बोल नहीं निकलते पे। मां बाप को चिंता है, गल की है, बोलता नहीं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, भुज बल वीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लियो अंगुरिया। हे प्रभु चलते पिया मैं तेरे मार्ग ते, पर की करा डिगदा चलना, डिगदा चलना। डिगना की है ते चलना की है। सत्संग विच आया चल पिया, कुछ संगत विच बैठा है डिग गया। सच बोले चल पिया, झूठ बोल रहे डिग पे। दान कीता है चल पिया, बेईमानी कर रहे हैं डिग पे। अमृत दी प्यास पैदा हुई है चल पिया, शराब दी तलब जाग पई है डिग पे। जिंदगी भर ये चलना डिगना चलना डिगना यही होता है। हाथ विच गुटका है चल पिया, पर गंदे गीत अलाप रहे डिग पे। तुसीं देख सकते हो, चलते ने डिगते ने, चलते सारी जिंदगी चल पे ने डिग पे ने।
कदम अगे की तरफ उड़ते डिगते पिछे की तरफ, फिर उत्थे ही आ जाते हैं जिथों चले। हुण सारा दिन कोई मनुख एक कदम अगे ते एक कदम पिछे पुटे किथे पहुंचेगा? किधरे पहुंचेगा? चल चल के थकेगा, चल चल के टुटेगा, पहुंचेगा किधरे नहीं। दावे नाल मैं कह सकदा 40-40 साल तो जिहड़े गुरुद्वारे आ रहे हैं, 40 साल पहले क्रोधी सन, अज भी क्रोधी ने। 40 साल पहले लोभी सन, अज भी लोभी ने। 40 साल पहले झूठे सन, अज भी झूठे ने। और 40 साल पहले वासना दे भरे हुए सन, अज भी ने। कल ते कुछ भी ना बने। मेहनत ते बड़ी की थी, थके भी ने, टुटे भी ने। 40 साल पहले हंकारी सन, अज भी हंकारी ने। खेड़ते कुछ भी ना, चले ने, चल चल के थके ने, टुटे ने, पहुंचे किधरे भी, किधरे भी। साहब कहते ने भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर गरत परत गहे लियो अंगुरिया। हे प्रभु, मैं ते चलना ते डिगदा, तू मेर कर, तू मेरी बांह पकड़, ताई खेड बने। दास गोबिंद फतेह सतगुर की बाहां दे मोहे निस्तारो। गुरु गोबिंद सिंह जी, हे प्रभु अपनी बांह दे, अपनी बांह पकड़ा ते डिगण तो बचिए। गरत परत गहे ले हो अंगुरिया, मेरी उंगल पकड़, मेरी बांह पकड़, नहीं तो मैं ते डिगदा, मैं नहीं चल सकता। अगों साहिब कहते ने सरवन्ना सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुत पिंगोरिया। मेरे कोल ओ कन नहीं जो तेरे बोल सुन सकन। मनुख कोल जिहड़े कन ने, ये पुत्र नूं सुन सकते हैं, मित्र नूं सुन सकते हैं, पत्नी नूं सुन सकते हैं, पति नूं सुन सकते हैं, भरा नूं सुन सकते हैं, मित्रां नूं सुन सकते हैं, गुरु नूं नहीं सुनते। ये हकीकत है। महाराज मेरे कोल ओ कन नहीं, सतगुर कहते जो तैनूं सुन सका। सरवन्ना सुरत, मेरे कोल जबान भी कोई नहीं जो मैं अपने बोल तेरे तक पहुंचा सका। मेरे बोल पुत्रां तक पहुंचते हैं, परिवार तक पहुंचते हैं, मित्रां तक पहुंच जाते हैं, पड़ोसियों तक पहुंच जाते हैं। ये प्रभु तेरे तक नहीं पहुंच। मेरे को इतनी तौफीक ही कोई नहीं कि मैं बोल तेरे तक पहुंचा। पहुंच दिए गल रब तक भी। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। जाका कहा दरगे चले। महाराज कहने जेदा बोलिया होया दरगाह दे चलदा है, परमात्मा सुनदा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते मैं एवं नहीं बोलना, दे कन सुनो अरदास जियो। मैं तेरे कन दे गल करनी है, मैं थोड़ी करनी, तो सुन ते मैं बोल। भगत बोलते ने, प्रभु सुनदा है, क्यों? उन्हां दे बोल प्रभु तक पहुंचते हैं। दिल चो निकली हुई गल परमात्मा तक पहुंचती है, जबान तो निकली हुई गल तो सिर्फ कन्ना तक पहुंचती है, नहीं पहुंचती, दिल तक नहीं पहुंचती। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। साहिब कहने सरवन्ना सुरत नैन सुंदर नहीं, मेरे कोल ओ अखां भी कोई नहीं जो तेनू वेख सकदियां ने। जो परमात्मा नूं वेखदियां ने वो अखां इतनियां निर्मल हो जांदियां ने, इतनियां पवित्र हो जांदियां ने, इतनियां सुंदर हो जांदियां ने। ओही नेत्र खूबसूरत ने जिन्हां च परमात्मा वसदा है। ओ नेत्र ते करूप ने, मैले ने, जिन्हां दे अंदर वासना है, जिन्हां दे अंदर अनर्थ है। साहिब कहते वो सुंदर नेत्र भी मेरे कोल नहीं जो तेनों देख सकन। इस शब्द का अनुवाद किया है भाई गुरदास जी ने। आपकी ज्ञातली अर्ज करा, मेरे देखे मेरी स्टडी में जो आया गालबन 150 शब्दों के अर्थ भाई गुरदास जी ने आप किए ने, या इंज कह लो गुरु ग्रंथ साहब के पहले टीकाकार भाई गुरदास ने। जिड़े जिड़े शब्द अर्थ करन लगे गुणी ज्ञानी भुलेखा खा सकते सन,
लोकी धोखा खा सकते सन, भाई गुरदास जी ने उन्होंने खोले। पवन गुरु पाणी पिता माता धरत माता, इस श्लोक को भी खोलते हैं। पवन गुरु गुर शब्द है, वाहिगुरु जप मंत्र सुनाया, धरती माता मैत कर ओत पोत संजोग बनाया। असी जो बोलते हैं पवन करके बोलते हैं, देही माटी बोले पवन। पवन ना होए बोल नहीं सकते। देखो लाश पई आंदी पानी के शरीर है, मिट्टी का ढांचा भी पिया, पवन नहीं रह गई तो बोलना कोई नहीं, बोलना ही नहीं। बोलना ते पवन करके, देही माटी बोले पवन, बोलन हार परम गुर ए। बोल के ही संबंध जुड़ते ने, बोल के ही संबंध टुटते ने। कुछ ऐसा बोल है, बोल होंदा है कि ओपरा बेगाना अपना हो जाता है। कुछ जबान चो ऐसे बोल निकलते हैं, मुद्दतां दी मित्रता दुश्मनी च बदल जाती। एक बोल, एक बोल, एक बोल ऐसा है बंदे नूं तपा के रख सकता है, शायद सारी रात तड़पता रहे। पर जे एक बोल तड़पा के रख सकता है, एक बोल शांत भी कर सकता है, सुकून भी दे सकता है। खेड ते सारी बोलां दी है। मनुखी दुनिया की सारी हलचल बोलचाल ते खड़ी है, ये भी मैं अर्ज करते हैं। सारे संबंध भी बोलचाल ते खड़े ने। मनुख कह देंदा उत्थे साडी बोलचाल है, जिथे संबंध होवे। जिथे संबंध ना होवे कहंदा उत्थे साडी बोलचाल कोई नहीं। जिथे संबंध गूढ़े होवन कहंदा उत्थे साडी बोलचाल बड़ी चंगी है। जिथे ना होवे भी साडी बोलचाल ही कोई नहीं। उत्थे संबंध जुड़ते ने बोलन करके, ते बोलना पवन करके। इन्हां पंज तत्तां दे चो पवन नूं गुरु नानक ने गुरु कहा, क्योंकि इस करके ते बोलना है। वाहिगुरु वाहिगुरु ताई रसना जत सदी अंदर श्वास चलन, पवन है। भावे पानी पिता है, भावे धरती मां है, पर पवन ते गुरु है। संबंध जोड़ता है परमात्मा। ऐसा कुछ बोलना है, मोह के बोलन बोलिए, जित सुन धरे प्यार। कुछ है ऐसा बोलना कि परमात्मा नाल संबंध जुड़ता है। कुछ है ऐसा बोलना संसार नाल संबंध जुड़ता है, परिवार नाल संबंध जुड़ता है। जिहड़े बोल परिवार नाल संबंध जोड़ते हैं, संसार नाल संबंध जोड़ते हैं, उन्हां नूं कहंदे ने शब्द। ते जिहड़े बोल परमात्मा नाल संबंध जोड़ते हैं, उन्हां नूं कहंदे ने गुर शब्द। रोशनी नाल भरे हुए शब्द ने, चानने नाल भरे हुए शब्द ने। खैर संक्षेप विच मैं अर्ज करा, मनुख 90% प्रगट भी बोलां तो होता है। ता मर्दे सुखन ना गुफ्ता बाशद, ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। जिन्ने चिर तक मनुख बोले ना, गुण अवगुणा का पता ही नहीं चलता। क्रोधी है कि शांतमयी है, कि जल्दबाज है कि धीरजमान है, मूर्ख है कि सियाणा है, धार्मिक है कि अधार्मिक है, सत्संगी है कि कुसंगी है। बोल दस देंगे। हत्थां तो कुछ नहीं पता चलता, पैरां तो कुछ नहीं पता चलता, मुंह मथे तो भी कुछ नहीं पता चलता, बोलां तो पता चलता है। तो मर्दे सुखन ना गुफ्ता बाशद, ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। जिन्ने चिर तक बंदा बोले ना, कख नहीं पता चलता। कुछ ऐसा बोलना है जिहदे च परमात्मा है, कुछ ऐसा बोलना है जिहदे च लोभ है, कुछ ऐसा बोलना है जिहदे च अहंकार है, कुछ ऐसा बोलना है जिहदे च निरंकार है। तो इस तरह के बिखड़े शब्द जिन्हां दे अर्थ करन लगिया मनुख धोखा खा सकदा सी, भुलेखा खा सकदा सी, भाई गुरदास खोल रहे। इस वास्ते भाई गुरदास जी की बाणी नूं आख्या गया कुंजी। इहदे ताले नूं खोल दईए, शब्दां नूं खोल दईए। ये जिहड़ा गुरु अर्जन देव जी का वाक है, इनू भी भाई गुरदास ने खोलिया। भुज बल वीर, ये पहली पंक्तियां ने। भुज बल वीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह ल्यो अंगुरिया। सरवन्न सुरत नयन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुट पेंगुरिया। इत्थे आखो शरीर की गल, शरीर की गल नहीं। महाराज कहते अखां कोई नहीं, कन कोई नहीं, जबान कोई नहीं, पैर भी कोई नहीं, हाथ भी कोई नहीं टुंडे, पैर भी कोई नहीं लंगड़े, जबान भी कोई नहीं गूंगे, कन भी कोई नहीं बहरे, अखां भी कोई नहीं अंधे। ये तो सारी अंग भंग हो गए।
इसनूं खोलते ने भाई गुरदास जी, ध्यान नाल सुनना। भाई साहब कहते हैं, देखबे को न दृष्ट न दर्श दिखाए बेको, कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाइए। हे गुरु तैनू देख सका, मेरे को अखां कोई नहीं, ते जिहड़ियां अखां हैगियां ने इहदे नाल तू दिखाई नहीं देंदा। भाई गुरदास, देखबे को न दृष्ट न दर्श दिखाए बेको, कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाइए। कहबे को न सुरत न सरवन सुनबे को, कैसे प्रिय निध गुण सुनिए सुनाइए। हे गुरु तेरे तक मैं बोल पहुंचा सका, जबानी कोई नहीं, पर तेरे बोल मैं सुन सका, मेरे को कान कोई नहीं। भाई गुरदास, कहबे को न सुरत न सरवन सुनबे को, कैसे प्रिय निध गुण सुनिए सुनाइए। मन में गुरमत गुरमत में न मन, नेचल होए कैसे उन मन लेवलाइए। अंग अंग भंग रंग रूप कुलहीन दीन, कैसे बो नायक की नायका कहाइए। भाई साहब, भाई गुरदास, मन में गुरमत गुरमत में न मन, जो गुरु दी मत है ये मेरा मन कबूल नहीं करता, जो गुरु दी समझ है ये मेरा मन कबूल नहीं करता, जो गुरु दे विचार ने ये मैनू कबूल नहीं, ते जो मेरे विचार ने गुरु नू कबूल नहीं। ध्यान नाल सुनने वाली, जो मेरी सोचनी है गुरु नू प्रवान नहीं, गुरु कहता ठीक नहीं है, ते जो गुरु दी सोचनी है मैनू प्रवान नहीं। मैं अक्सर अर्ज करदा हूं ना, मत्था टेकण दा मतलब इन्ना ही है, गुरु मैं अपने विचार इत्थे रखदा, गल खत्म। मैं अपना विचारां दे मुताबिक जी के देख लिया, सिवाय दुख तो मेरे पल्ले होर कुछ नहीं पिया, सिवाय विपतावां तो मेरे पल्ले होर कुछ नहीं पिया। और सही है, ऐ गुरु मैं अपने विचार इत्थे रखदा, तू अपने विचार मैनूं दे। और गुरु कहंदा भी है, गुरु की मत तो ले आने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। भगती ते गुरु दी मत नाल होएगी, मेरी मत नाल नहीं हो सकती। कहंदे ने मनुख नूं अपने शरीर नाल, धन संपदा नाल, परिवार नाल भी इतना प्यार नहीं होंदा जितना अपने विचारां नाल प्यार है। अपने विचारां नाल मोह मनुख कह भी देंदा है, इन्हें मेरे विचारां नूं सट मारी। जिस्म नूं सट लग जाए शायद बर्दाश्त कर लवे, विचारां नूं सट लग गई बर्दाश्त नहीं। इन्हें मेरे विचारां दा खंडन किया, इन्हें मेरे विचारां नूं चोट पहुंचाई है, इन्हें मेरी सोचनी नूं चोट पहुंचाई है, इन्हें मैनू बड़ा दुखी किया। इसदा मतलब है विचारां नाल मनुख नूं बड़ी भारी ममता है, जीवन भर ममता रहिंदी है। पर कई दफा जब बिरध हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, उदों कहंदा है, ऐ गुरु ऐ मेरी मत हुण ले, तू अपनी मत मैनू दे। पर गुरु कहंदा हुण तेरे कोल मत रही भी है, तो सारी गवा के आ गए। सतना का मत हीण, असियां का व्यवहार ना पावे, रही किथे। इसे वास्ते थानू ये शेर चेते होवेगा। शेख सादी साहब ने कहा है, दर जवानी तौबा करदन सीरते पैगंबरी, वक्ते पीरी गुरगे जालम में शब्द परहेजगार। जिहड़ा जवानी दे गुनाहां तो तौबा करे, शेख सादी साहब कहते हैं, सीरत ते पैगंबरां जैसी है। ते पैगंबर जवानी ते गुनाहां तो तौबा, जवानी ते शील ते संजम, जवानी ते अपने आप ते काबू, यदि सीरत ते पैगंबरां जैसी है। पर बुढ़ा हो गया तो कहता मैं गुनाहां दा त्यागी, ये फकीर कहता मैं नहीं बनता। वक्ते पीरी गुरगे जालम में शब्द परहेज, क्यों नहीं मनते? दलील देती है, एक बुढ़ा बगयाड़ अगर ये आखे, ऐ भेड़ो ऐ बकरियो तुसी मैथों डरो ना, मैं थानू पकड़ना छोड़ देता है। पकड़ना नहीं छोड़िया, उसको पकड़िया नहीं जाती। गलती नहीं। बुढ़ा बंदा कहता है मैं गुनाहां दा त्याग किया है, कतई नहीं, गुनाह ही उसका त्याग करके चले गए।
गुनाहां ने बैठना सी, अखां दे च, रसनां दे च, कन्नां दे च, हत्थां च, पैरां च। ये ते सारियां कुर्सियां टुटियां पियां, बेचारे गुनाह कित्थे बैठण, किहड़ी थां ते बैठण? कहंदा मैं गुनाहां दा त्यागी कतई नहीं। वक्ते पीरी गुरगे जालम में शब्द परहेज़गार। भाई साहब कहते मन में गुरमत, गुरमत में ना मन। जो गुरु दी मत है वह मेरा मन कबूल नहीं करता, और जो मेरी मत है वह गुरु नहीं कबूल करता। जो मेरी सोचनी है ये गुरु नूं प्रवान नहीं है, और जो गुरु दी सोचनी हो मैनू कबूल नहीं है। मन में गुरमत, गुरमत में ना मन। नेचल होए कैसे उन मन लेवल आइए, अंग अंग भंग रंग रूप कुलहीन दीन। कैसे बो नायक की नायका कहाइए, अंग अंग टुटे आया है। पैर भी कोई नहीं, हाथ भी कोई नहीं, अखां भी कोई नहीं, कन भी कोई नहीं, जबान भी कोई नहीं। इस वास्ते मैं अर्ज करदा हूं, सारे ज्ञान इंद्रे ते कर्म इंद्रे ना होवन ते पत्थर ते बंदे दे फर्क ही है। पत्थर वेख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, पत्थर बोल नहीं सकता, पत्थर चल नहीं सकता, पत्थर कुछ कर नहीं सकता। अगर मनुख परमात्मा नूं वेख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, परमात्मा नाल बोल नहीं सकता, अपने बोल पहुंचा नहीं सकता, इहदी सुरत चली नहीं परमात्मा दे मार्ग ते, कि कम से कम धार्मिक तल ते बंदा पत्थर ही और की है। मैं दो शब्दों वास्ते माफी मंग लवां। बड़े बड़े इकट्ठ धार्मिक सम्मेलन में देखे ने, कोई एक अध मनुख बैठा होवे, कोई दो चार बैठे होन, औखे ना होना पत्थर बैठे दिखाई देते। इतनी असलियत पहले कंठ तो आई सी, मैं थले की सी, पर हुण इतना उछाल आ गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मैं कह बैठा पत्थर। सुल्तानपुर दे नवाब ने गुरु नानक नूं कहा, सुनिया तुसीं कहंदे हो अल्लाह ते राम इक्को ही है। सतगुरु कहने लगे केड़ी शक दी गल है, इक्को ही ने, ते चलो साडे नाल नमाज पढ़ो। फिर चलो, महाराज कहने लगे चलो हुणे ही चल, ईशा दी नमाज पढ़दे हैं, चल वक्त हो गया। इतनी उम्मीद नवाब नूं भी नहीं सी। चल पैना है, चल पैना। सारे सुल्तानपुर दे खबर पहुंच गई, बाबा नमाज पढ़न लई जा रहा है नवाब दी मस्जिद, और नवाब दे नाल जा रहा है। बहुत सारियां नूं ते चिंता हुई, बाबे ने मजहब बदल लिया। बेबे नानकी मुस्कुरांदी रही। कहंदे ने कृष्ण दी पहली भगतनी जिसका पूरा अटल विश्वास सी, वो द्रौपदी सी, जिन्हें शरदा लियांदी। जिन्हें मुहम्मद साहब ते सब तो पहले शरदा लियांदी वो खदीजा सी, उन्हां दी पत्नी सी। जिसने सब तो पहले गुरु नानक ते शरदा लियांदी वो बेबे नानकी सी। इत्थों सिखी चली, खदीजा तो इस्लाम चलिया। जे किधरे उसकी पत्नी इनकार कर देंदी, इस्लाम नहीं बदलना सी। ये भी मैं अर्ज कर दिया। उन्हें कबूल कर लिया, मोहम्मद ये बोल थोड़े नहीं ते खुदा दे लगदे। ते मोहम्मद साहब भी कहने लगे खदीजा तू ठीक जाने, मैं तो चुप कर गया, बिल्कुल चुप कर गया। मैनू तो हुण बोलना ही नहीं आता, पता नहीं खुदा की बोलदा। गुरु नानक कहंदे ने हो आखो बोल ना जानदा, हो कहा सब हुक्म आओ जियो। मैनू बोलना नहीं आता, मैं नहीं बोल रहा। पता नहीं रब की बोलदा, पता नहीं परमात्मा की बोलदा। जैसे में आवे कसम की वाणी, फैसला करें ज्ञान वेलादा। ये शरदा सब तो पहले बेबे नानकी दी सी। सिखी उथों चली। खैर बाबा मस्जिद विच पहुंच गए, कतार विच खड़े हो गए। इमाम ने रुकात पढ़नी शुरू की थी। सारिया ने सजदा किया, गुरु नानक खड़े रहे, खड़े रहे। जन्म साखी दे बड़े विस्तार नाल ये गाथा लिखी और वक-वक ढंग नाल लिखी। सुल्तानपुर दे नवाब ने अखां खोल के देख लिया कि बाबे ने सजदा नहीं किया, झुके नहीं है, कि नमाज नहीं पढ़ रहे। नमाज पढ़न तो बाद समाप्ति तो बाद नवाब कहने लगा सब गल्लां ही गल्लां ने, राम एक होया, अल्लाह एक होया। तुसीं कहा सी साडे नाल नमाज पढ़ोगे,
तुसीं ते नहीं पढ़ी। महाराज कहने लगे साडा वायदा सी तेरे नाल नमाज पढ़नी सी, तेरे नाल मिल के घोड़े नहीं खरीदने सन। तू ते काबुल दे घोड़े पिया खरीद रहे, आपां घोड़े नहीं खरीदने, आपां ते नमाज पढ़नी सी। साडा वायदा यह सी तेरे नाल नमाज पढ़नी, तेरे नाल घोड़े नहीं खरीदने। तू घोड़े खरीददा पिया सी कि नमाज पिया पढ़दा सी? हैरान हो गया नवाब। नमाज पढ़दा घोड़े पिया खरीददा सी। कोई मंदिर दे पूजा पाठ करदे अपने घोड़े खरीददा, कोई गुरुद्वारे बैठा कथा कीर्तन सुनदे पाठ करदे अपने अपने घोड़े लोग खरीदते हैं। कौन गुरु नाल जुड़दा? सब अपने अपने घोड़े खरीदते, अपनी अपनी गल्लां च उलझे हुए होंदे, अपने अपने झमेलियां दे फसे पे होंदे। कदी कदाई कोई पुरुष प्रभु की उस्तति दे जुड़े। हुण इत्थे प्रश्न पैदा होता है, वो हथ केड़े ने जिहड़े सेवा करदे, वो पैर केड़े ने जिहड़े चल पैंदे, वो जबान केड़ी, वो अखां केड़ियां ने? गुरु नानक ने उन्हां दा खुलासा कीता है, भय के चरण। मनुख दे अंदर समाज दा डर है, कानून दा डर है, लेकिन परमात्मा दा डर नहीं। साहिब कहने टुंड आए दे कोल हाथ ही कोई नहीं, परमात्मा दा ते डर ही नहीं। समाज तो डरदा है, कानून तो डरदा है, रब दा ते कोई डर ही नहीं। परमात्मा दा वाकई डर नहीं। देखो गोलक नूं भी ताले लाए ना, 3-3 4-4 लाए, इहदा मतलब चोरी दे इत्थे भी डर है। कई दफा ऐसा देखे अगर टिकटां ते जोड़े ना रखो तो पैरी नंगी जाना पैंदा घर, जुतियां भी नहीं लगदी। कोई रब दा डर थोड़ी, कानून तो डरदा है। पुलिस ते नहीं देख रही, समाज तो डरदा है, दुनिया ते नहीं देख रही, परमात्मा तो नहीं डरदा जो हर जगह देखता है। देखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जाने दूरी, सदा वेखदा। भय के चरण कर भाव के, पैर भावना दे बना। भावना शब्द दो अवस्थावां तो बनता है, प्रेम तो ते भरोसे तो। जिस ते भरोसा है उस नाल प्रेम है, जिस नाल प्रेम है उस ते भरोसा है। कई दफा बच्चे नाल प्रेम ते बड़ा है पर बच्चे ते भरोसा नहीं, उसकी हर गल ते भरोसा से थोड़ी करते हैं। बच्चा बच्चा भरोसा नहीं होता। कई दफा किसी ते साडा भरोसा ते पक्का है भी बंदा काबिल एतबार है, भरोसे ही हो गए, इस ते भरोसा किया जा सकता है, पर उहदे नाल कोई प्रेम का संबंध ही नहीं, सिर्फ भरोसे ही हो गए। भरोसा ते प्रेम जब दोवें इकट्ठे होंदे ने उहनूं कहंदे ने भावना। कर भाव के, हाथ बना भावना दे, पैर बना भय दे। परमात्मा दा भय होवे, पैर गलत पासे नहीं जाणगे। परमात्मा दी भावना होवे, हाथ गलत करनगे भी नहीं। भय के चरण कर भाव के, लोयण सुरत करे। अखां बना ज्ञान दियां, समझ दियां, सुरत दे ते अर्थ समझ दियां अखां बना। लोयण सुरत करे, नानक कहे सियाणिए इउं कंत मिलावा। इस तरह मिलावा। इकबाल कहते ने, दिले भी ना भी कर खुदा से तलब, कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। दिले भी ना भी कर खुदा से तलब, कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। इल्म में भी सरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। ठीक है ज्ञान बाहर का अक्षय ज्ञान, ਉਹਦੇ भी कोई गल होगी पर रस तो ही नहीं, कुछ भी नहीं। ज्ञान ते अनुभव ही होता है जो अंदरों जन्मे ते अंदर दी दुनिया नूं बदल देवे। अनुभव प्रकाश लोयण सुरत करे, नानक कहे सियाणिए इउं कंत मिलावा। जितने चिर तक समझ दी अखा नहीं ने, गुस्ताखी माफ नेत्रहीन है, भावना नहीं है ये टुंडा है, भय नहीं है ये लंगड़ा है, अमृत वेले उठ के जपदा नहीं है ये तो गूंगा है, ये तो गूंगा है। परमात्मा दी बाणी गुरु दे बोल
सुनन लगे अंदर उत्साह नहीं पैदा होता है तो बहरा है, ये कितने सुनता है, ये तो बहरा है। महाराज कहते ने रोला टुंडा अंधला क्यों गल लगे धाए। पहला पातशाह बाग सतगुरु नानक देव जी महाराज का वाक, रोला टुंडा अंधला क्यों गल लगे धाए। जो लंगड़ा है, टुंडा है, अंधा है, बहरा है, गूंगा है, इन्हों परमात्मा किथों नसे। अंग अंग भंग रंग रूप कुलहीन नहीं। बच्चे कुल अंग नहीं है, हाथ है कुछ नहीं कर सकता, जबान है नहीं बोल सकता। सहजे सहजे इसनों भोजन मिलता है, दुध मिलता है, खुराक मिलती है। एक दिन इसके हत्थां च ताकत आउंदी, कुछ करन लग पैंदा। एक दिन इसके पैरां च बल आ जाता है, चलन लग पैंदा। एक दिन कुवत गोयाई मिल जाती है, बोलन लग पैंदा। शरीर दे ये सारे ज्ञान इंद्रे कर्म इंद्रे काम करन लग पैंदे ने भोजन की शक्ति नाल। विकास सारा भोजन ते खड़ा है। रोज रोज भजन कीता जाए अमृत वेले उठ के, हर अमृत वेले वत्ते का भेजिया भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाए। वाहिगुरु वाहिगुरु जपदिया जपदिया एक दिन वाहिगुरु दिखाई देने लग पैंदा है। एक दिन उसके बोल चारों पासे सुनाई देने लग पैंदा है। एक दिन उसका दामन हत्थां दे च आ जाता है। एक दिन ऐसा महसूस होता सी कि परमात्मा की गोद च बैठे। ये सारी तौफीक मिलती है भजन नाल। जैसे शरीर का सारा बल की है भोजन, भोजन ना मिले कोई इंद्रा विकसित नहीं होएगा, मनुष्य का शरीर मर जाएगा। पर भजन रोज रोज ना होवे, वो अखां नहीं मिलणगियां जो परमात्मा नूं वेख सकदे हैं, वो कन भी नहीं मिलणगे जो सुन सकते हैं, वो जबान भी नहीं मिलेगी जो भजन का रस मान सकती है। ये भी मैं अर्ज कर दिया। भोजन की बुरकी मूंह ते रखदे स्वाद आ गया, वाहिगुरु वाहिगुरु जपदे रस नहीं आया। क्यों? अजे जबान दे चो तौफीक नहीं है, वरना वाहिगुरु आखण का भी अपना रस है। जिन्हों वाहिगुरु आखदे रस आवे, साहिब कहते परमात्मा की रसना ते वसे। प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। वाहिगुरु ते दी जबान ते, क्यों? ये वाहिगुरु आखदा है रस नाल भर जांदा है। ये बाणी जपदा है रस नाल भर जांदा है। बाणी ते दी रसना ते वस गई, नाम ते दी रसना ते वस गया। जिन्ने चिर तक वाहिगुरु वाहिगुरु आखदे रस ना आवे, अजे वाहिगुरु रसना ते नहीं वसिया। ते जितने चिर तक रसना ते नहीं वसिया, अखां नाल दिखाई भी कुछ नहीं देगा। परमात्मा ने दिखाई देगा, संसार दिखाई देगा, कन्ना नाल सुनाई भी नहीं देगा। पहले गल रस दी। भोजन पहले जबान का रस बनता है, खून बाद दे च बनता है, मांस बाद दे च बनता है, हड्डियां की ताकत बाद दे च बनता है, इंद्रियां की शक्ति बाद च बनता है। रस पहले, भोजन की बुरकी का रस आ गया, स्वाद ते पहले आ गया। हुण सहजे सहजे ये बुरकी पचेगी, पच के खून बनेगी, मिंज बनेगी, मांस बनेगी, शरीर की ताकत बनेगी। वाहिगुरु आखदे जब रस आ जाए तो समझ लेना वाहिगुरु रसना ते वस गए। अजे रूहानी शक्ति नहीं है, अजे अखां दे च भी तौफीक नहीं है कि प्रभु नूं देख सकन। अजे ये सिलसिला विकसित होगा। पर इतनी गल तो स्पष्ट हो गई जबान ते, ये पहला कदम है। बाणी पढ़ रहे हैं, कोई रस नहीं है। वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहे हैं, कोई रस नहीं है। अजे रसना ते भी नहीं वसा। अजे हनूज दिल्ली दो रस, रूहानी बल रूहानी शक्ति। अजे वेखना उस प्रभु नूं सुनना समझना अनुभव प्रकाश, वो ते लंबी गल है। अजे ते आखदे रस भी नहीं है। प्रभ जी बसे साध की रसना। जैसे रस आन लग पैंदा है, रसना ते प्रभु वस जांदा है, ते रसना दे बरकतां आ जांदियां, बोलां दे बरकतां आ जांदियां। एक दिन हत्थां च बरकतां आ जांदियां, जपदियां जपदियां। एक दिन कदमां दे क्रांति आ जांदी है। ये सब कुछ जपदियां जपदियां हुंदा है। महाराज कहंदे ने ऐसे भी हथ ने बिल्कुल बेबरकत, जे वो कंचन नो हथ लावे खेऊ सेती रल गया। सोने नूं हथ पांदा मिट्टी हो जांदी, बनदे हुए काम नूं हथ पांदा ढेरी हो जांदा।
पर ऐसे भी हाथ ने मिट्टी नूं छूंदे ने सोना, बिगड़े हुए काम नूं हथ पाने ने सिरे चढ़दा है। महाराज कहंदे ने हत्थां 'च बरकत, पैरां दे सत्या ये तां हुंदा है जद पहले बोलां 'च बरकत आ जाए, प्रभु दा नाम रसना ते टिक जाए, साहिब रहमत करन, बख्शिश करन, ये सौगात साडी झोली 'च पवे ताकि इस परम आनंद नूं असीं मान सकीए। कितनियां विचारां प्रवान कुल सुख दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।